जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर श्वास दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। देवेंद्र अंकल का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे गुरु जी का गुणगान करने की सेवा बख्शी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये गुरु जी का दरबार है। कल हमने गुरु जी का सत्संग किया था, ये उसका है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो गुरु जी कल हमारी कुटिया में आए और हम सबको ब्लेसिंग्स दी। सबसे पहले तो मैं अपना कल का ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल गुरुजी का बैंड, जब हम बैंड के टाइम पे गुरुजी आए और अपनी गद्दी पे विराजमान हुए, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। कल गुरुजी हमारी कुटिया में आके हम सबको गुरुजी ने ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं जर्नी पहले भी डिस्कस कर रखी है मैंने, बट मैं दोबारा बताती हूँ। मैं गुरुजी के साथ 2017 में जुड़ी थी, जब शायद से घर की कंडीशंस एंड फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। मैं बहुत बार सुनती थी कि क्या कहते हैं गुरुजी कि लोकां ते भरोसा नहीं करना चाहिए, रब ते भरोसा रखना चाहिए। रब सब कुछ कर दिया। एंड मैं हमेशा से ना लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी एंड सबको अपना मानती भी थी कि हाँ नहीं, ये हमारे हैं, फैमिली के या फ्रेंड्स हैं तो ये मेरे हैं और हमारे साथ हमेशा रहेंगे, चाहे वो अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो। बट ये लाइफ में लेसन होता है कि अच्छे टाइम में तो हमेशा सब साथ होते हैं, बट जब माड़ा टाइम या बुरा वक्त आता है ना, उस टाइम जो हमारे साथ होता है वो सिर्फ रब होते हैं और कोई नहीं होता। और गुरुजी ने मेरा या मेरी फैमिली का हाथ उस टाइम पे पकड़ा था जब सबने हमारा हाथ छोड़ दिया था, कोई हमारे साथ नहीं था। जब लोग मजाक उड़ाते थे, कोई साथ नहीं देता था। एंड गुरुजी को पता था कि हाँ इनका टाइम है, इनको साथ चाहिए, क्योंकि हमें किसी ने बताया था उसे 1 साल पहले भी कि गुरुजी हैं, उनके जाने से बहुत अच्छा लगता है। मतलब काफ़ी बार बोला था कि आपको गुरुजी के जाना चाहिए, बट हम कभी गए नहीं गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी का बुलावा ही नहीं था शायद। और उसके बाद जब हमारे पे प्रॉब्लम्स आई या कुछ भी बुरा टाइम आया, तब हमें था कि अब गुरुजी ने हमें बुलाया है तो अब हम जाएंगे। और गुरुजी ने सच में उसी टाइम हमें बुलाया जब हमें किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी गुरुजी की। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमारा पकड़ा उस टाइम पे जब हमें सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी। और अभी तक गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, हमेशा। मतलब मेरे को तो बहुत बार होता है कि बहुत कुछ गुरुजी से बोलना होता है कि गुरुजी मेरे साथ ये हो गया। गुरुजी इज़ लाइक माई फ्रेंड, फादर, माई ब्रदर, एवरीथिंग इज़ माई गुरुजी। बहुत बार होता है मैं सोचती हूँ कि मैं गुरुजी को बोलूँगी और बहुत ज़्यादा उदास होती हूँ मैं गुरुजी से, और मैं उदास होती हूँ तो मैं गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी से बात करती हूँ और मैं इतना ज़्यादा पीसफुल, इतना अच्छा लगता है ना मन को कि हाँ मैंने किसी से अपनी बात शेयर करी और वो अब मुझे पता है वो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, चाहे आज नहीं, चाहे कल नहीं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, या शायद से 1 महीने या साल बाद, बट करेंगे ज़रूर। ऐसे ही है। बहुत बार तो ये होता था, मैं बैठती थी गुरुजी के पास बात करने के लिए और मेरे से कुछ निकलता ही नहीं था, बट गुरुजी का स्माइलिंग सा फेस देख के मैं बोलती थी गुरुजी आपको तो सब पता है, मैं क्या बताऊँ आपको, आप देख लो, आपको सब पता है, मेरे बताने से तो कुछ होगा नहीं ना, आप देख लो, आप कर दो जो करना है। मैं को तो कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या ही बोलूँ आपको मेरे अंदर का, बाहर का, मेरे हर एक चीज़ पता है,
सोते उठते जागते मैं हमेशा आप ही से तो बात करती हूँ, और किसी से करूँ ना करूँ आपसे ज़रूर करती हूँ। मतलब कोई कॉलेज में कुछ हो, फैमिली में मम्मी पापा से लड़ाई, किसी से कुछ भी बात हो, सबसे पहले आके गुरुजी देख लो अब ये हो गया, गुरुजी देख लो मैं सब सही कर रही हूँ तब भी गलत हो गया, क्या करूँ मैं। तो गुरुजी को देख लेते हैं, अपने आप गुरुजी देख लेते हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम पे सबका यही था, कॉलेज बंद थे, सब बंद थे, तो एकदम से मेरे एग्जाम्स का नोटिस आ गया, कॉलेज वालों ने एग्जाम्स का नोटिस दे दिया। एंड संगत जी मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा था एग्जाम्स के लिए, मेरे को नहीं पता था मेरे पेपर्स भी कैसे दूंगी। अब पेपर्स में भी हार्डली एक एक दिन का गैप था, और लॉ के सब्जेक्ट्स थे तो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, मैं नहीं पढ़ पा रही थी। एक दिन के अंदर कितना पढ़ेंगे, इतना सारा सिलेबस और सब्जेक्ट्स इतने सारे। तो उस टाइम पे लास्ट में मेरे को हो गया गुरुजी मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो उसी देख लो। और मैं दो पेपर में तो ये हुआ है, मैं जो करके गई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो करके गई उससे टोटली अपोजिट। संगत जी मुझे लिटरली सीरियसली नहीं पता, मैं वहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख के मैं गुरुजी का नाम ले रही कि गुरुजी मेरे को नहीं पता मेरा पेपर क्या है, अब तुसी मेरा पेपर करा दो, मेरे को कुछ नहीं पता मैंने क्या पेपर में लिख कर आई हूँ, कैसे लिख कर आई हूँ, बस गुरुजी का नाम लेके मैंने पेपर कर दिया। रिजल्ट अच्छा ही आएगा, अब तो मुझे पता है। बाहर आके सब पूछ रहे थे पेपर कैसे, मैंने कहा अच्छा हुआ, ठीक हुआ, देखा जाएगा जो होगा। तो गुरुजी की तो महिमा अपरंपार है, गुरुजी का जितना शुक्राना जितना गुणगान करे उतना कम है, उतना कम है। अब गुरुजी हर एक फॉर्म में हमेशा हमें दर्शन दिए हैं, चाहे कोई भी, मतलब मेरे को बहुत बार होता था मैं आके गुरुजी से बात करूंगी या मैं कुछ बोलूंगी, गुरुजी को हर चीज़ अपने आप ही पता होती है। मैं सिर्फ अपने कभी कभी तो मन में बोलती हूँ कि ये काम है मेरा, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एंड वो अपने आप गुरुजी को अगर मैं बात करती भी नहीं हूँ ना, सिर्फ मन में ही सोचती हूँ, वो चीज़ मेरी अपने आप हो जाती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड, चाहे वो कुछ भी हो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, मैं जितना शुक्राना करूँ शायद। मेरी और मेरी फैमिली को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है ना, मतलब आज मैं या मेरी फैमिली जो कुछ भी है ना, संगत जी सिर्फ गुरुजी की ही वजह से। हम आज हमारा न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट करवाया है, ये हम इतने टाइम से कंस्ट्रक्ट करवाने का सोच रहे थे, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कभी फैमिलीज का कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, तो हम इसे कभी कंस्ट्रक्ट करवा ही नहीं पा रहे थे। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी ने खुद ब्लेस किया, और हमारा बहुत मन था कि हम कंस्ट्रक्शन करवाएं या कुछ भी, एंड गुरुजी ने कब हमारा कंस्ट्रक्शन का सब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब करवा दिए, हमें पता भी नहीं चला। और मेरा सच में बहुत मन था कि गुरुजी का सत्संग अपने घर में आके सबसे पहले मैं गुरुजी का सत्संग करूँ, गुरुजी आए मेरे घर पे छोटी सी कुटिया में हम सबको ब्लेस करने, एंड गुरुजी कल आए भी, हम सबको ब्लेस किया। और गुरुजी का दरबार अभी तक मेरा तो मन ही नहीं करता कि गुरुजी का दरबार ना हटाऊंगी, हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी का ऐसे ही दरबार लगा रहे, हम उनकी सेवा करते रहें, हम उनकी हमेशा सेवा करते रहें। संगत जी में एक और सत्संग मैं शेयर करूंगी। मेरा एक कज़न था, वो गुरुजी को ना कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ना उनके भजन और सत्संग सुनने लगा, तो उसको ना एकदम से आ गया कि मेरे को ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए। वो ना अपनी मम्मी के पीछे पड़ गया कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप ला के दो, कहीं से भी ला के दो, मुझे ला के दो। लॉकडाउन के टाइम पे अब वहाँ पे उस टाइम तो सब बंद था, बड़ा मंदिर भी नहीं खुला हुआ था, तो बुआ का ऐसे ही कॉल आया और वो बुआ बोलती कि ये तो ना बहुत ज़्यादा जिद फैल गया है कि मुझे तो गुरुजी का स्वरूप कहीं से भी चाहिए ही चाहिए। तो संगत जी उस टाइम पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्वरूप गुरुजी का पड़ा था, तो मैंने ऐसी बुआ को बोल दिया कि बुआ अगर वो फैल रहा है ना तो ठीक है, हमसे अगर कहीं पापा या किसी का चक्कर लगेगा तो वो आपको स्वरूप दे जाएंगे। और संगत जी उसका नेक्स्ट डे बर्थडे था, हमने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया, गुरुजी ने ही सेवा बख्शी थी तभी हमने किया। और जब उसने करा उसने इतने अच्छे से, वो छोटा सा आई थिंक
5th स्टैंडर्ड में होगा। उसने इतने अच्छे से गुरुजी का दरबार बनाया उनकी, और रोज वो पूजा वहाँ पे करता है और बहुत अच्छे से वो हर चीज अब कर रहा है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं सब। तो गुरुजी का मैं तो हमेशा बोलती हूँ, हम लोग तो बहुत ही ज्यादा नादान है। हम गुरुजी जो हमारे लिए करे वो ही सही है। हम दुनिया मतलब बहुत बार होता है मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, कैफेज चलते हैं। मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना, वो गुरुजी के दरबार में जाना, गुरुजी की सेवा करना। बहुत टाइम से ना मेरे को होता था कि या तो मैं गुरुद्वारे जाती थी ना, तो मेरा बड़ा मन करता था कि गुरुद्वारे में जाके सेवा करूं, या जब मैं स्टार्टिंग में बड़े मंदिर जाना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी ना मेरा बड़ा मन करता था कि जैसे सेवादारों को देखती हूँ वो क्या कहते हैं सेवा करते हुए, कि मैं भी कभी सेवा करूँ। मैंने ऐसे एक बार मेरा कोई काम गुरुजी ने बनवाया था, मैंने सोचा था कि गुरुजी प्लीज मेरा ये काम कर दो, एंड गुरुजी ने जब किया ना, मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा ये काम किया, मुझे सच में आपकी सेवा करनी है, आपने मेरा इतना बड़ा काम किया है, मेरे को आपकी सेवा में गुरुजी मुझे भी लगा लो, प्लीज गुरुजी मुझे लगा लो। एंड उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे सत्संग होते हैं, उसकी गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी। मैं हर न्यू ईयर पे होता है और ये गुरुजी की बर्थडे पे होता है, हमेशा वहाँ पे सेवा करती हूँ। और गुरुजी की वजह, गुरुजी ने ही वो सेवा दी। घर पे भी कभी घर पे भी गुरुजी ने सेवा दी है। कभी कुछ अगर मैं कुछ बनाती हूँ ना, मैं सबसे पहले गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप टेस्ट करके बताओ कैसा बना, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे मेरे को तो इतनी अच्छी कुकिंग आती नहीं, यूट्यूब से देख के लॉकडाउन में बनाया, या कभी भी कुछ भी बनाती हूँ तो गुरुजी को ही सबसे पहले गुरुजी देख लो मैं बना रही हूँ, फिर मैंने नहीं पता कैसा बनेगा क्या बनेगा, जो भी बनेगा आप खा लेना। संगत जी एक बार क्या हुआ, फादर्स डे था, मेरा बड़ा मन करा था कि गुरुजी के लिए केक बनाने का। मैं अपनी बहन को लेके फादर्स डे पे कि हम लोग चल केक बनाते हैं, सामान लेकर आ गए और हम केक बनाने लगे। मेरा तो बड़ा मन था, बट उसमें क्या कहते हैं मेरी हमसे गलती से ना इनो बेकिंग पाउडर है वो बहुत ज़्यादा डल गया, और वो केक हमने गुरुजी को भोग लगा दिया। और गुरुजी को भोग लगाने के बाद जब हम सब ने वो केक टेस्ट किया, वो एकदम कड़वा, और लिटरली सीरियसली मेरा मुंह बहुत ज़्यादा उदास हो गई कि इतने मन से केक बनाया और वो एकदम कड़वा निकला। उसे फेंक भी नहीं सकते थे क्योंकि गुरुजी को भोग लगाएगा, तो उसमें ना मैं पूरी 12-1 बजे तक उसी में ना मैं कभी कुछ डाल के मीठा करने की कोशिश कर रही थी। तो एकदम इतना कड़वा तो नहीं रहा, बाद में थोड़ा कड़वा था, बट हम सब ने फिर वो खा लिया। तो मैं गुरुजी को बाद में सॉरी बोलती, मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको कड़वा केक खिला दिया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। उसके थोड़े दिन बाद मैंने दोबारा केक बनाया, मैंने कहा गुरुजी मैं पक्का कड़वा नहीं खिलाऊंगी आपको, बड़ा मीठा और बड़ा अच्छा केक बना के खिलाऊंगी। तो उस टाइम जब बना केक तो वो सच में बड़ा अच्छा बना, और वो गुरुजी को शायद पसंद भी आया होगा, वो तो पता नहीं, गुरुजी ही जाने। मेरी बहन है, वो हमेशा ये बोलती है, कल भी सत्संग था तब भी वो ये बोलती कि गुरुजी मेरा बस MBBS में एडमिशन करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब वो सीरियसली उसका बड़ा मन है संगत जी उसको MBBS में एडमिशन लेने का। मैं हमेशा गुरुजी को मैं अब तो हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुजी हम लोग जो मांगे वो तो पता नहीं, बट हमारे लिए हमेशा वो ही करना जो आपको हमारे लिए सही लगे। मतलब हम लोग तो दुनिया को देख के कि अच्छा इसके पास ये है वो मुझे भी चाहिए, या ये कर रहा है मुझे भी चाहिए, हम तो वो सब चीज़ें देख के, और सीरियसली मैं भी बहुत बार ना दूसरों को देख के कि यार वो ये कर रहा है वो वैसे कर रहा है, गुरुजी मेरे को भी ये सब चीज़ें करनी है, मेरे को भी करना है, बट उसके बाद होता है कि नहीं शायद से वो चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है। हाँ वो तो हमारे गुरु जी को ही पता है ना, वो हमारे लिए सही क्या है हमारे लिए गलत क्या है। अगर हम उनसे लड़के वो चीज़ ले लेंगे, आज तो हमें सही लगेगी, आज तो हम खुश हो जाएंगे, बट शायद बाद में हम लोगों के लिए ही हम लोगों को ही उससे दिक्कत होगी। तो मैं तो यही है कि गुरुजी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हमारे लिए वो सब ही करना जो हमारे लिए अच्छा हो। हमारा जो
हाथ गुरुजी आपने पकड़ा है उसे कभी छोड़ना मत। लोग की छੱਡ दे तू ना तुसी ना छड्डी गुरुजी, क्योंकि लोगों को तो देख रखा है ना, लोग तो अच्छे खुश हो तो लोग हमारे साथ सबके साथ खुश है। और जब कभी प्रॉब्लम या कुछ भी आएगा या आप दुखी होगे ना, तो सिर्फ एक रब होगा जो आपके साथ होगा। लोग नहीं, कोई नहीं होगा। वो आपके रोने पे आपका मजाक उड़ाएंगे शायद से कभी, बट आपके कभी आंसू नहीं पहुंचेंगे। वो हमेशा से, वो सिर्फ रब है, वो सिर्फ गुरु जी है जो हमारा हाथ पकड़ के हमें सही रास्ते पे चलाते हैं और हमारे हमेशा आंसू भी पहुंचते हैं चाहे लोग। और एक और चीज मैंने देखी, एक्सपीरियंस है, गुरु जी ने ही सिखाई है कि लोग ही देते हुए जताते हैं, बट गुरु देना, गुरु कभी जताता नहीं कि मैंने तुझे ये दिया या कुछ दिया। तो जो भी मिले गुरु जी तुस्सी दो हमें, सर आंखों पे है, इतना बख्शो कि हम हमेशा सही रास्ते पे चले और हमें जो भी मिले हम आपसे ले। किसी के इतना हमें सबको, जितने भी गुरु जी की संगत है, हम सबको इतना बख्शो कि हम किसी के आगे कभी, हम हमेशा दूसरों की मदद कर सकें और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर हाथ फैलाएं भी तो वो गुरुजी आपके आगे हाथ फैलाएं। और मैं क्या बोलूं, मतलब मैं तो इतनी ज्यादा नर्वस थी। कल ही एकदम से जब हमारे घर सत्संग हुआ, तभी एकदम से देवेंद्र अंकल और अंजलि आंटी बोलती कि तेरा तो दरबार भी लगा हुआ है, तू कल सत्संग शेयर कर दे ऐसे। मैंने कहा आंटी मैं क्या बोलूंगी, मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मेरे को तो सीरियसली नहीं पता था। मैं इतना बोला भी है, पता नहीं कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी। अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने अंजलि आंटी से बात करी कि आंटी मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, मेरे से पता नहीं बोला जाएगा भी नहीं बोला जाएगा। बट जो कुछ भी मैंने बोला शायद गुरुजी ने ही मुझे बुलवाना था, नहीं तो मेरी तो कभी हिम्मत या होता ही नहीं है कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने, मन करता भी है तब भी नहीं कर पाती, हेजिटेशन होती है बहुत ज़्यादा कि कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी। बट गुरुजी को जब जो बुलवाना होता है, गुरुजी अपने आप ही बुलवा देते हैं। और गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं उनका गुणगान कर सकूँ, उनका सत्संग शेयर कर सकूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, पल पल कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहना, हमसे कोई भी भूल हो जाए गुरुजी, अपना बच्चा समझ के गुरुजी हमें माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बंद कर।